वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता। मैं करेंटली आईआईटी मद्रास में पीएचडी कर रही हूं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देख के तो आप समझ ही गए हो। दिस वीडियो इज ऑल रिगार्डिंग द कॉन्फ्रेंस वीजा, जो कि हम लोग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो उसके लिए वीजा का क्या प्रोसीड्योर होता है। सो आई एम गोइंग फॉर माई फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इन जापान। सो मुझे उसके लिए कॉन्फ्रेंस वीजा प्रिपेयर करना था एंड व्हेन आई सर्च इन द यूट्यूब फॉर हेल्प आई डिडंट गॉट एनीथिंग रिगार्डिंग दैट कि हम पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए अगर हम किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से है लाइक कॉलेज से है लाइक आईआईटी या फिर आईआईएससी या फिर दूसरे कॉलेजेस से, तो व्हाट इज द प्रोसीड्योर, हमें कौन से पेपर्स चाहिए होंगे, पेपर्स कहाँ से निकलवाने होंगे, कितना टाइम लगता है उसमें एंड ऑल ऑफ दिस, कितना रिएम्बर्समेंट हमें मिलेगा, ऑल दोस थिंग्स मुझे नहीं पता था और मुझे यूट्यूब में कहीं मिल भी नहीं रही थी। सो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो एंड या माई सीनियर्स हेल्प मी लॉट एंड आई थॉट टू जस्ट पास ऑन दी फैक्ट्स दैट आई गॉट टू नो। सो आज ही मेरे हाथ में मेरे सारे पेपर्स आए हैं जो मुझे सबमिट करना है। मैंने अपॉइंटमेंट कल का लिया है। कल ही मेरा वीजा अपॉइंटमेंट है एंड मे बी जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तब तक आई विल बी इन जापान और आई हैव रिटर्न बैक फ्रॉम जापान। और भी कुछ अगर डेटा मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैं जोड़ती रहूंगी इस वीडियो में, बट फॉर नाउ डू वॉच एंड लेट मी नो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो, एंड या सपोर्ट मी, दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। चलो शुरू करते हैं। ओके हाय, टू बिगिन विथ जब आप अपने सिस्टम में वीज़ा के बारे में सर्च करोगे, दी वेबसाइट इज IFS वीज़ा अपॉइंटमेंट। वहाँ पे सबसे पहले आपको टाइप ऑफ वीज़ा वो चूज करना होगा अप्लाई फॉर वीज़ा में। टूरिस्ट वीज़ा, कॉन्फ्रेंस वीज़ा, बिजनेस वीज़ा एंड लॉट ऑफ द थिंग्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट वन इज आवर कॉन्फ्रेंस वीज़ा। सो आई एम टॉकिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लाइक फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो पीएचडी कर रहे हैं, जिनके लिए अगर आपको पता है दैट यू हैव ए फंड सैंक्शन फॉर यू। फॉर एग्जांपल हम आईआईटी मद्रास से हैं एंड फॉर अस वी नो वी हैव ए फंड सैंक्शन फॉर अस फॉर द कॉन्फ्रेंसेस पर्पसेस के लिए। फर्स्ट आपको आपके अथॉरिटी से पता होगा, इफ यू आर ए PMRF स्कॉलर और HTRA, तो यू आर ऑलरेडी गोइंग टू गेट दिस स्कॉलरशिप, सो यू विल नो दैट। आपको जो वीजा टाइप भरना है दैट विल बी बिजनेस वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा। इफ यू कैन सी इट हियर, उल्टा आएगा, बट या दिस इज द कॉन्फ्रेंस वीजा में जाके जाना है। नाउ आई विल रीड आउट एवरी डॉक्यूमेंट दैट यू विल नीड, और आपको वो डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज के कौन से अथॉरिटी से मिलने वाला है एंड अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगता है उसे मिलने में, एंड देन यू कैन सबमिट इट। एंड फॉर जापान, मैं जो कंट्री में जाने वाली हूँ वो जापान है। अगर आप यूरोप में जाने वाले हो देन आई थिंक यू विल नीड लॉट मोर थिंग। अगर यूएस में जाने वाले हो कंप्लीटली डिफरेंट सीन, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं वो लोग, एंड यू विल नीड मच मोर डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो टूरिस्ट हो, कॉन्फ्रेंस हो, एनीथिंग। सो आई एम सेइंग इट्स क्वाइट सेफ फॉर मी बिकॉज मैं एक एशियन कंट्री में जा रही हूँ और शायद इतना कम ही पेपर है, बट इफ यू आर गोइंग फॉर यूरोप एंड शेंगन वीजा वगैरह चाहिए होगा देन यू विल नीड मच मोर डॉक्यूमेंट्स। बट those how many 14 डॉक्यूमेंट्स, 13 to 14 डॉक्यूमेंट्स वो फिक्स्ड होता है। आप कोई भी कॉन्फ्रेंस वीजा में जाओ, आपको शेंगन वीजा चाहिए या फिर जो मेरा ये है शॉर्ट टर्म वीजा है। शॉर्ट टर्म वीजा सिंगल एंट्री के लिए है। दोस आर द कॉमन थिंग्स। ठीक है, मैं ज्यादा बात ना करके अभी पढ़ती हूँ एंड आई लेट यू नो फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दैट। फर्स्ट वन इज अ वैलिड पासपोर्ट। प्लीज सबमिट योर ओल्ड पासपोर्ट ऑल्सो इफ एनी। जो आपको पासपोर्ट है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा जब आप सेंटर में जाएंगे। यू हैव टू गिव द पासपोर्ट। सेकंड इज फोटोकॉपी ऑफ बायोडाटा पेज ऑफ द करंट पासपोर्ट। जो आपको पासपोर्ट होगा उसका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज आपको पिक्चर क्लिक करनी पड़ेगी। आई विल नॉट शो यू बिकॉज मेरा पासपोर्ट नंबर वगैरह है, बट या यू हैव टू फोटोकॉपी, यू टू टेक ए फोटोकॉपी ऑफ योर पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक, और उसमें एक कॉपी आपको सबमिट करना होगा। एक कंप्लीट फिल्ड एंड साइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जो एक ऐसा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको आपको कंप्लीटली फिलअप करना है, आपके पासपोर्ट फोटो लगानी है, देन यू हैव टू सबमिट, टेक टू द सेंटर फॉर सबमिशन। आपको ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म VFS ग्लोबल में मिल जाएगा। जैसा मैंने कहा, आपको सबसे पहले VFS ग्लोबल में ही जाना पड़ेगा, वहां पे आपको वीजा टाइप देना पड़ेगा एंड देयर यू विल गेट एवरी डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू सबमिट। मैंने भी ऐसे ही किया है। एंड द नेक्स्ट इज ओरिजिनल इनविटेशन लेटर। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है
अरेंजिंग द डॉक्यूमेंट्स, लाइक फ्रॉम देयर बी टू पीपल फ्रॉम विच आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। एक जो कॉलेज आप जहाँ पे हो वहां से आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, एक जहाँ पे आप जाने वाले हो कॉन्फ्रेंस के लिए वहां से आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। तो दोनों साइड्स को आपको पेपर रिसीव करने हैं। जो फर्स्ट पेपर है वो है इन्विटेशन लेटर। ये मेरा कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन लेटर है। लुक, इट इज साइंड बाय द चेयर पर्सन, ही इज जापानीज, उन्होंने जापानीज में साइन किया है। यू विल गेट दैट कॉन्फ्रेंस जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड योर पेपर विल बी एक्सेप्टेड, व्हिच इज आल्सो अ लॉन्ग प्रोसेस। तो उसके बाद यू विल गेट दैट ओके यू आर इनवाइटेड टू द कॉन्फ्रेंस करके विल गेट द इनविटेशन लेटर। और इसको आने में एक दिन 2 दिन लगेगा। invitation letter, you have maybe you have to mail the organization that for visa purposes I need the invitation letter, these are my registration ID, I have paid for registration, ऐसा करोगे then you will get it. Then this is another letter of invitation. This is like the letter of invitation I got from the mail while I mailed the chairperson. Another invitation letter that I have is from the like semiconductor portal, मतलब जो कंपनी ऑर्गेनाइज करवा रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसका भी आपको एक लेटर ऑफ इन्विटेशन मिल जाएगा। फॉर ऑल दोस थिंग यू हैव टू सर्च द कॉन्फ्रेंस पोर्टल। ये जो लेटर ऑफ इन्विटेशन है, लेटर ऑफ गारंटी है, ये मुझे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट से मिला है। सो दिस आर द थिंग जो आपके कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन टीम है, दे विल बी प्रोवाइडिंग यू। सो लेटर ऑफ इन्विटेशन। नाउ देयर विल बी एनओसी जो आपको आपके कॉलेज से मिलेगा। दैट इज शी कैन गो फॉर द कॉन्फ्रेंस ऐसे करके। आई थिंक आई फॉरगॉट टू प्रिंट इट आउट, गुडनेस। तो वो एक प्रिंट करना होगा जहाँ पे आपके जो कॉलेज है दे विल गिव नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपकी गाइड, आपके डीसी मेंबर, आपके एचओडी, ऑल ऑफ देम विल गिव द no objection certificate, like yes she is going and we are aware of that, वो करना पड़ेगा। that is the document that will be given by them। एक्चुअली ये जो एनओसी है ना, ये एप्लीकेशन फॉर्म में, लाइक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में इधर नहीं लिखा हुआ है, बट यू हैव टू गिव इट बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम द कॉलेज, यू आर टेकिंग कॉलेज फंड्स। आपके जो पूरा गाइड है, सब कुछ है, उनको पता होना पड़ेगा दैट यू आर गोइंग। सो ये इधर यहाँ पे नहीं है, बट यू शुड हैव टू मेंशन इट, दैट्स व्हाई आई गॉट इट। ओके, देन ट्रेवल बुकिंग एंड प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन। सो ट्रेवल बुकिंग मतलब टिकट्स आपको करवाने होंगे एंड आपको होटल्स करवाने होंगे, टिकट्स एंड होटल। नाउ हियर इज ए ट्रिकी पार्ट कि अगर बाय चांस, गॉड नॉट बाय चांस, मतलब अगर आपका वीजा अप्रूव नहीं हुआ, देन देयर इज अ ह्यूज चांस कि आपके जो बुकिंग के पैसे हैं होटल के, टिकट के, वो बर्बाद हो सकते हैं। सो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि booking.com से आप बिना पैसे दिए भी बुक कर सकते हो। दिस वन इज आई बुक्ड इट, आई जस्ट बुक्ड इट, आई डिडंट पे फॉर इट, आई हैव टू पे इट आफ्टर आई थिंक 25 नवंबर। मेरे क्रेडिट डिटेल्स दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड। इफ आई डोंट कैंसिल इट देन ऑटोमेटिकली वहां से कट लेगा, मतलब पैसे कट जाएंगे, बट आई हैव टू कैंसिल इट वंस आई गेट द वीजा। मोस्टली आई विल कैंसिल इट और आई विल बुक इट अगर ये मेरे लिए ठीक रहा तो। सो वीजा के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली टिकट्स हम डमी टिकट कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली यहाँ पे गलती कर दी और मैंने ओरिजिनल टिकट करवा ली है, बट इट्स बेटर कि आप डमी टिकट करवा लो। डमी टिकट के लिए आपको आपके एकेडमिक सेक्शन से फिर से बात करना पड़ेगा। दे हैव सम एजेंसी लाइक IRCTC और भी बहुत सारे हैं जो मतलब अप्रूव्ड है, होगा आपके कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो वहां से आपको डमी टिकट करवाने होंगे और डमी टिकट में आपको अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा कि टिकट का फंड कितना होगा, वो भी आ जाएगा। एंड डमी टिकट इज considered valid for visa application, so you don't have to book the original ticket, आपको बुक करने की जरूरत नहीं है, आप डमी टिकट बुक कर सकते हैं। The next topic is cover letter. Cover letter by the employer or travel requisite from the company. So आपको एक cover letter लिखना होगा to the consulate general of जापान हो गया, पेरिस हो गया, डेनमार्क हो गया, आप जहाँ भी जा रहे हो वहां का, और एड्रेस होगा आप इंडिया में उनका जहाँ पे हेडक्वार्टर है। फॉर एग्जांपल जापान का जो है वो शांति पथ चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में है। तो ऐसे करके आपको एक कवर लेटर लिखना होगा। कवर लेटर में आपका ड्यूरेशन मेंशन होगा, कॉन्फ्रेंस का नाम मेंशन होगा, आपका पेपर आईडी एंड ऑल्सो पेपर टाइटल इज ऑल्सो मेंशन ओवर हियर फॉर माय कॉन्फ्रेंस पेपर। सो लेट मी नो इफ यू नीड ए सैंपल ऑफ कवर लेटर, आई विल गिव यू द गूगल लिंक। ऑल्सो वहाँ पे एक प्लान्ड आइटिनरी, you can also mention the planned itinerary in your cover letter. Okay, the next topic is
लास्ट 3 मंथ ऑफ बैंक स्टेटमेंट, जो आपका बैंक स्टेटमेंट होता है लास्ट 3 मंथ का, वो आप निकाल सकते हो SBI से, SBI व्हाट्सएप यूज करके, दैट्स वेरी इजी। वो भी मैंने यूट्यूब से देखा है, देख के आपको वो निकालना है 3 मंथ, एंड यू हैव टू टेक दिस सील एंड सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर। जैसे कि मेरे यहाँ पे सील और सिग्नेचर है मैनेजर का। एंड अनदर थिंग अबाउट बैंक स्टेटमेंट इज इट्स बेटर कि आपके अकाउंट में 1 लाख से ऊपर ही पैसे रहें। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1,40,000 सैंक्शन हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बट क्योंकि मैं एडवांस ले रही हूँ तो मैं सिर्फ 1,12,000 ही मेरे अकाउंट में आए हैं अभी। अगर उससे मेरे खर्चे एक्सीड हुए देन आई हैव टू शो द बिल एंड दे विल रिकम्पेंसेट इट। सो ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस में हम हमारे फंड से तो नहीं जाते, गवर्नमेंट की फंड से जाते हैं। सो मेक श्योर कि आपका फंड कितना आ रहा है उसके हिसाब से खर्चे करना, उसके हिसाब से ही अकॉर्डिंगली प्लान करना। एंड अनदर थिंग इज लाइक मेक श्योर कि 1 लाख से ऊपर ही रहे वीजा, एटलीस्ट जब वीजा आप कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। बिकॉज आई रिमेम्बर प्रीवियस ईयर में डेनमार्क जा रही थी, आई हैव 80,000 और मुझे वीजा नहीं मिला था, मतलब मुझे फिर से बोला गया था टू वेरीफाई योर बैंक अकाउंट एंड ऑल दोस थिंग। तो फिर मैंने फिर से 20,000 डिपॉजिट किया, देन आई गॉट दी वीजा। सो मेक श्योर कि ये 1 लाख एटलीस्ट से ऊपर रहे जब आप एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो। रेस्ट इज तो आप पे है, आप कैसे मैनेज करोगे, अगर नहीं है तो मैगी खा के रहना पड़ेगा, बट या दैट्स अप टू यू। वीजा के लिए चीजें जरूरी है। देन ओरिजिनल लेटर ऑफ गारंटी, हाँ उससे पहले है कि पे स्लिप। फॉर एग्जांपल मुझे स्कॉलरशिप मिलता है, आई बिलीव अगर आप PhD कर रहे हो आपको भी स्कॉलरशिप मिल ही रही होगी इंडिया में। सो आपको 3 मंथ का जो स्कॉलरशिप स्लिप है, पे स्लिप है, वो सबमिट करना है। मेरे लिए अगस्त सितंबर अक्टूबर मैंने ये सबमिट किया है। नेक्स्ट इज शेड्यूल ऑफ स्टे। शेड्यूल ऑफ स्टे मतलब आइटिनरी यू कैन गिव, सो आई गिव द आइटिनरी एंड ऑल्सो द एकोमोडेशन, मैं कहाँ पे रह रही हूँ, एंड एकोमोडेशन के कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। कुछ टैक्सेस के हैं, इनकम टैक्स का, तो वो तो नहीं है, मेरा इनकम ही नहीं है इतना। ओरिजिनल लेटर ऑफ गारंटी, सो लेटर ऑफ गारंटी आपको एक जनरेट करवाना होगा, वो होगा अगेन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पार्ट, जो आपकी कॉन्फ्रेंस है बाहर से। यू विल गेट इन लेटर ऑफ गारंटी फ्रॉम दी, फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा जो लेटर ऑफ गारंटी आया है वो चेयरपर्सन से आया है। सो ये जो लेटर ऑफ गारंटी वगैरह है ना, ये सब मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था कि मैं कहाँ से लूँ, किसको बोलूँ। देयर वेयर माई सीनियर्स हेल्प मी एंड आई होप जो मैं आप बता रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको भी ये हेल्प कर सकता है। द नेक्स्ट इज एंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ओवरऑल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। सो देखो मैं जापानीज कंट्री में जा रही हूँ, तो ये जापानीज यूनिवर्सिटी का जो है रजिस्ट्रेशन है, लाइक देयर एड्रेस, फोन नंबर, देयर व्हाट आर देयर लाइक एफिलिएटेड टू, ऑल दोस थिंग जो एक कंपनी का होता है वो सब है। सो यू हैव टू कलेक्ट दिस वन ऑल्सो फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन से लेने हैं और कुछ आपके कॉलेजेस से लेने। मैंने दिखाना भूल गई, एक्चुअली मैंने प्रिंट आउट करना भी भूल गई हूँ, आई शुड प्रिंट इट आउट। ये एक्चुअली वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में ये सारी चीजें नहीं लिखा हुआ है कि आपको NOC आपके कॉलेज से भी चाहिए होगा, पर यू नीड इट बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड ही टोल्ड मी कि उससे NOC नहीं था, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा था, उसने अप्लाई नहीं किया था एंड उसका वीजा से फिर से दे कॉल्ड हिम टू सबमिट दिस थिंग। सो आपको अगर आप जहाँ पे अभी रह रहे हो, फॉर एग्जांपल साबरमती में हॉस्टल में रह रही हूँ, सो आई विल गेट ए बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द हॉस्टल। अगर आप किसी PG में रह रहे हो तो maybe you need to have a written application from the PG owner and his authentication like उसका आधार कार्ड वगैरह। एंड अनदर थिंग जो ट्रेवल इंश्योरेंस है, जापान के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है बट इट्स हाईली रिकमेंडेड। सो आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेना, ये सिर्फ 500 रुपीज़ का है जो मैंने किया है। सो इट्स बेटर टू हैव ए ट्रैवल इंश्योरेंस। जैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शेंगेन वीज़ा के लिए, बट मैंने काफ़ी सर्च भी किया था गूगल वगैरह में, जापान के लिए ज़रूरी नहीं होता, मतलब एक रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप कर लो। सो इट विल बी एन इजी ऑप्शन, सो रिजेक्ट होने की कोई चांसेस नहीं होंगे। सो आई होप इट्स क्लियर एंड आई नो, पता नहीं मेरी शायद वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो और कुछ रूम भी कुछ खास ऐसा एस्थेटिक नहीं है मेरा, बट ऑल आई वांटेड टू इज डिलीवर द इंफॉर्मेशन ताकि जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुए वो आपको प्रॉब्लम फेस ना हो। एंड विद इन 2 वीक्स मुझे सारे पेपर्स मिल गए थे, मुझे मेरे कॉलेज से भी मिल गए थे, मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन से भी जहाँ पे मैं कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट करने वाली हूँ वहाँ से भी मिल गए थे। तो विद इन 2 वीक यू विल गेट एवरीथिंग। और जापान के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने की जरूरत नहीं होता, वॉक इन
हो जाता है, वर्क इन करोगे तो आपको वहाँ पे अपॉइंट मिल जाएगा। एंड विद इन 5 days इट इज मेंशन कि जापान का वीजा आ भी जाता है। आई रियली विश मेरा वीजा आ जाए, वीजा आ जाएगा देन ऑल्सो आई एड दिस वीडियो एंड आई अपडेट यू। प्लीज कीप एन आई ऑन माई चैनल, जापान के बहुत सारे कॉन्टेंट्स आएंगे, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, मेरा फर्स्ट पब्लिकेशन है, तो उसके रिगार्डिंग भी मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा मैं वो सब भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सो प्लीज मेक दिस channel more connected to you. Thank you.